राजस्थान के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक साधारण किसान रहता था। हरिराम मेहनती, ईमानदार और संतोषी इंसान था। उसके पास थोड़ा सा खेत था जिस पर वह मेहनत करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पालन पोषण करता था। हालांकि उसकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन वह खुश था। गांव के लोग अक्सर कहते, हरिराम, तेरे पास तो बस एक छोटा खेत है, फिर भी तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। हरिराम हंसकर जवाब देता, क्योंकि मैं जितना है उसी में संतोष करता हूँ। जादुई घटना। एक दिन की बात है। हरिराम खेत जोत रहा था कि अचानक हल जमीन से किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा वहाँ एक छोटा सा चमकदार घड़ा रखा हुआ है। घड़े से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जिज्ञासा से हरिराम ने घड़ा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़ा गेहूं से भरा हुआ था। उसने सोचा, चलो अच्छा है, अब इस साल खाने की कोई चिंता नहीं। लेकिन अगले दिन जब उसने फिर घड़ा खोला तो देखा घड़ा फिर से भर गया है। गेहूं खत्म करने के बाद भी वह जादुई तरीके से हर सुबह भर जाता। अब हरिराम के पास अनाज की कोई कमी नहीं रही। संतोष और लालच। हरिराम ने तय किया कि वह इस अनाज से गांव के गरीबों की भी मदद करेगा। गांव वाले उसकी दरियादिली की तारीफ करने लगे। लेकिन धीरे धीरे यह बात गांव के मुखिया गोपाल के कानों तक पहुंची। गोपाल लालची और धूर्त किस्म का इंसान था। उसने हरिराम से कहा, भाई, मुझे भी यह घड़ा दिखा दे। हरिराम ने मना कर दिया और बोला, यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसका उपयोग सबके भले के लिए करना चाहिए, लालच के लिए नहीं। लेकिन गोपाल के मन में लालच घर कर गया। उसने सोचा, अगर यह घड़ा मेरे पास हो जाए तो मैं अमीर से अमीर बन जाऊंगा। लालच का परिणाम। एक रात गोपाल चुपके से हरिराम के घर में घुसा और वह जादुई घड़ा चुरा लाया। सुबह उठते ही उसने घड़ा खोला तो उसमें गेहूं भरा था। वह बहुत खुश हुआ। लेकिन उसने सोचा, सिर्फ गेहूं से क्या होगा? काश इसमें सोना निकलता। उसने मन ही मन लालच किया और घड़े से कहा, मुझे अनाज नहीं चाहिए, इसमें सोना निकलना चाहिए। जैसे ही उसने ऐसा कहा, घड़े से गेहूं गायब हो गया और उसकी जगह चमचमाते सोने के सिक्के भर गए। गोपाल की खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो वह हर दिन सोना पाता और उसे छिपा कर रखने लगा। लेकिन जैसे जैसे सोना बढ़ता गया, उसका लालच और बढ़ता गया। उसने सोचा, क्यों न इस घड़े को और बड़ा बना दिया जाए ताकि इसमें दुगुना सोना आए। उसने जोर से कहा, हे घड़े, तू बड़ा हो जा और दुगुना सोना उगल। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, घड़ा अचानक इतना बड़ा हो गया कि उसके घर में जगह ही नहीं रही। देखते ही देखते पूरा घर टूटने लगा और घड़ा फट पड़ा। उसमें से न तो सोना निकला, न अनाज, बल्कि एक काला धुआं निकलकर पूरे घर को घेर लिया। गोपाल का सारा सोना उसी धुएं में गायब हो गया और घड़ा हमेशा के लिए खाली हो गया। सीख। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो सबने कहा, देखो, यही है लालच का नतीजा। अगर संतोष होता तो गोपाल सुखी रहता, लेकिन लालच ने उसका सब कुछ छीन लिया। हरिराम ने सबको समझाया, दोस्तों, हमें हमेशा संतोषी रहना चाहिए। ईश्वर हमें जितना देता है उसमें खुश रहना ही असली सुख है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। उस दिन से गांव वाले अक्सर बच्चों को यह कहावत सुनाते, लालच बुरी बला है।